नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर, ट्रेडर एंड मेंटर, और एक ज़बरदस्त आज आपको एक बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग भाई बहन कर रहे हैं उनको आज कुछ चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए ये होती है कि कौन सी शब्दावली है, उसको कैसे आप समझते हो, क्या जानते हो उसके बारे में, और कैसे उसे अप्लाई करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के 5 टर्मिनोलॉजीज, उन टर्मिनोलॉजी को ज़रा हमें समझना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग नेचर जो होता है ट्रेडर का, उसे समझते हैं। हमें क्या करना है, एक्शन लेना है, वो भी अपना नॉलेज लेके, पेशेंस लेके। हमें अपने आप पे बिलीव डेवलप करना है और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। हमें ईगो नहीं करना है, ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं बनना है, और फियरलेस होकर काम करना है, हम्बल प्रवृत्ति का होकर के काम करना है। ये दोस्तों आपके ट्रेडर के नेचर होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में टर्मिनोलॉजी जो आपका है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस मीन्स ये हो गया कि वो आपका प्राइस जिसे हम करंट प्राइस बोलते हैं। जैसे अभी मार्केट मान लेते हैं 19,121 में चल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस, या बहुत सारे भाई बहन इसे करंट प्राइस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? करंट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस हो गया या करंट प्राइस हो गया, ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके बाद में आप यहाँ पे एक चीज़ और अच्छे से ध्यान दीजिए, ये मिटा देता हूँ मैं, कि स्पॉट प्राइस जो आपका होता है वो हम कभी भी बाय नहीं कर सकते हैं। स्पॉट प्राइस को हम कभी भी बाय नहीं करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके एक या दो ऊपर या एक दो या नीचे, जिसे हम लिखते हैं आईटीएम। मेरा सजेशन रहता है कि आप लोग क्या करें, आईटीएम को हमेशा बाय करें। कौन सा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, या बहुत ज़्यादा हो तो थर्ड वाला। ओटीएम कभी भी बाय नहीं करना है। हमें हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस को कभी बाय नहीं करना होता है, ना हमें ये प्राइस मिलती है। जो आप बाय करते हैं वो प्राइस क्या होता है, एटीएम, फर्स्ट या फिर सेकंड आईटीएम या थर्ड आईटीएम। इसको, जबकि कभी भी अगर हमारी बाइंग और सेलिंग की क्या होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, तब हम ओटीएम को भी बाय करते हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि अपना जो एटीएम चल रहा है, एट द मनी प्राइस चल रहा है, उसके नीचे आईटीएम फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड ही आपको क्या करना है, बाय करना है। अगर आपका व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कैसा व्यू है? मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यही सेम चीज़ है कि मार्केट के व्यू को अगर आप जान रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, तब आपको क्या करना है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस को चुनना है, जिसे हम अगले स्टेप में बताने वाले हैं। तो अभी आपने स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस को समझा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको बताते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले से तय भाव जिस पर खरीदी या बिक्री होती है, ये 50-50 के मल्टीपल में बढ़ते हैं। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? निफ्टी 50 के लिए। कौन सा? निफ्टी 50 के लिए। हमेशा 50-50 के मल्टीपल पे प्राइस आपका ऊपर और नीचे का रहता है। तो देखिए, अगर आपका भाव स्ट्राइक प्राइस पे देखिए कौन कौन सी खरीद सकते हैं, 1900 खरीद सकते हैं, 1950 खरीद सकते हैं, फिर आपका 1800 आएगा लगभग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर अभी ये गलत लिखा हुआ है। 50-50 का यहाँ पे मल्टीपल आप देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, जैसे कोई भी स्ट्राइक प्राइस लगी हुई है तो उस स्ट्राइक प्राइस में क्या है, 50-50 के मल्टीपल पे रहेगा। तो यहाँ ऐसे एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं, जैसे 100 है, तो अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर 1950 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए 50-50 के मल्टीपल पर क्या है, आपका निफ्टी 50 का क्या बढ़ रहा है, ऑलरेडी चार्ज सिस्टम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप जब देखते हो ऑलरेडी, तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो भाव कौन तय करता है? हम और आप तय कर सकते हैं? नहीं, वो भाव एनएससी और बीएससी के हिसाब से तय होता है, 50-50 के मल्टीपल पे चलता है। इसी प्रकार से अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी, तो उसमें क्या होता है, उसी में
100 के मल्टीपल पर आप इसे क्या कर सकते हैं, बढ़ता या घटता हुआ देखेंगे। अगर मान लेते हैं ये आपका 45,000 है, तो 45,000 के बाद में 45,000 कितना होगा, 51 हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 के मल्टीपल में बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप खरीदारी करेंगे, चाहे वो एनएससी और बीएससी के द्वारा जो तय किया गया भाव है, उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। उसी को हम यहाँ पर बाय या सेल करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स और स्टॉक के अलग अलग ये सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इंडेक्स का एक अलग होता है। जैसे इंडेक्स में बात करें तो निफ्टी 50 में जाएंगे तो 50-50 के मल्टीपल पे चीज़ें भाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा है। इसी प्रकार बैंक निफ्टी में जाएंगे तो ऑलरेडी 100 के मल्टीपल्स पे रेट चल रहा है। तो ये आपका क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है, जिसे एनएससी और बीएससी ने तय किया है। हम और आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या हुई कि हम स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस जहाँ पर प्रेजेंट में भाव चल रहा है, हम उसे कभी भी बाय नहीं करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, मल्टीपल में जो चलता है, चाहे वो 50 का मल्टीपल हो, चाहे 100 का मल्टीपल हो, उस पर आपको इसे क्या करना है, बाय और सेल करना होता है। और आईटीएम ही आपको बाय करना है। अगर आपका व्यू ऊपर का है तो आईटीएम, आपका व्यू नीचे का है तो भी आईटीएम। मतलब हमेशा आपको इन द मनी ही अपने क्या करना है, स्टॉक जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, उसके स्ट्राइक प्राइस के क्या करना है, इन द मनी ही हमेशा चीज़ों को क्या करना है, बाय करना है। तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ उनका मैंने निफ्टी 50 का एग्जांपल रख रखा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्ट्राइक प्राइस के बारे में लिखा है, बायर के द्वारा सेलर को दिया गया वो पैसा। मतलब जो बायर होते हैं, जब वो सेलर से कोई चीज़ बाय करते हैं, बाय करते हैं सेलर से, तो बायर जो पेमेंट करता है, ठीक है, तो लिखा है कि बायर के द्वारा सेलर को दिया गया वो पैसा जिससे बायर महंगी चीज को सस्ते में खरीद का फायदा उठाता है। कार इंश्योरेंस के तरीके से इसे समझाया गया है। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये एक कार का इंश्योरेंस कराया और उसके बदले में आपको कितना, 5 लाख तक का या 10 लाख तक का जो भी कवर है। तो एग्जाम्पल के तरीके पे यहाँ मैंने प्रीमियम को शो किया है कि अगर प्रीमियम आपका 10,000 रुपये का कार इंश्योरेंस का आया है तो ये साल भर के लिए मान्य होगा और उसमें आपको 5 लाख तक का कवर मिला है कि गाड़ी के अंदर कुछ भी गड़बड़ होगा तो 5 लाख रुपए तक आपको क्या होगा, उसमें आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, खर्च करेगी। तो ये आपका एक प्रकार से प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, हमने सस्ते में कोई चीज़ खरीदी है, मतलब 10,000 रुपये हम दे करके 5 लाख तक का हमने क्या किया है, कवर खरीद लिया है। अब अगर कोई प्रकार की हमारे कार में गड़बड़ी होगी तो क्या होगा, ये ऑलरेडी 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम के अंदर दो चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से आपको ध्यान देना है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं या टाइम वैल्यू की बात करूं तो ये चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिर भी बता देते हैं कि यहाँ पर अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपका जो आईटीएम होता है उसमें थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू हाई रहता है, यहाँ पर आपका प्रॉफिटेबल चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप ओटीएम खरीदते हैं किसी भी चीज़ को तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का लो होना ये एक तरीके से घाटे का सौदा बन जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए ये है कि जो आप स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं उस स्ट्राइक प्राइस में आपको कम पैसा देना पड़ता है। अगर आप बायर हैं तो कम पैसा देना पड़ता है, उसके बदले सेलर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यही एग्जाम्पल सेम आपके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रीमियम जो आपने दिया 10,000 रुपये, तो इसके बदले में 5 लाख तक का आपने यहाँ पे क्या किया, कवर देखा। तो 5 लाख कौन दे रहा है, यही सेलर दे रहा है आपके 10,000 के बदले में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, ये निफ्टी 50 का आपका एक मैंने चार्ट लगा दिया है, ये मैंने ओपन किया है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे आपको देखना है कि प्राइस इस समय कहाँ पे चल रहा है, क्या स्पॉट प्राइस होता है, क्या करंट प्राइस जिसे हम बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या जो प्राइस चल रहा है 24,797, 98, 99 के लमसम में जो चल रहा है, ये आपका स्पॉट प्राइस हुआ। इसे ही लोग करंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो चल रहा है प्राइस, ये क्या है, करंट प्राइस पे चल रहा है। 24,700, 800 ये जो चल रहा है, बढ़ घट रहा है, इसे हम स्पॉट प्राइस कहें या करंट प्राइस कहें।
ठीक है। इसी के साथ में अब हमें क्या देखना है कि हमें इसका क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है ऑप्शन चेन, मैं इस ऑप्शन चेन पे जाऊँगा। ऑप्शन चेन पे जाऊंगा तो देखिए जो करंट में प्राइस चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस जो करंट में चल रहा है उसका हमें क्या कर, अगर हमारा व्यू क्या है ऊपर की तरफ है, हमें अगर कॉल बाय करना है, हम बायर हैं और हम क्या कॉल बाय भी कर सकते हैं, पुट को भी बाय कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो अगर हमारा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है, कॉल बाय करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमें स्ट्राइक प्राइस चुनना है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या, जो हमारा करंट भाव है उससे हम स्ट्राइक प्राइस को क्या करते हैं, चुनते हैं। देखिएगा स्ट्राइक प्राइस हमारे पास क्या आ रहा है, 24,800, 24,850, 24,900। मतलब ये कहने का सिंपल प्रोसेस यहाँ पर है कि ऑलरेडी आप एक आईटीएम या 2 आईटीएम क्या ही बाय नीचे तक कर सकते हैं। आपको एट द मनी, जहाँ पे प्रेजेंट में प्राइस चल रहा है उसे हम एट द मनी बोलते हैं, उसके 1 या 2 भाव नीचे ही हमको आईटीएम रहना है, हमको ओटीएम बाय नहीं करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा हमने जो स्ट्राइक प्राइस, मान लेते हैं कि हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, सपोज दैट हम यहाँ पर इसे अभी ख़त्म करते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं, चार्ट में आते हैं और हमें क्या करना है कि देखिए कॉल ऑप्शन है, हम बाय तो कर रहे हैं लेकिन कॉल ऑप्शन, बाय के 2 चीज़ें हैं, बाय करेंगे हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो हमने क्या किया, कॉल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने बाय को क्लिक किया, इसके बाद अगर हमने कॉल किया है, ठीक है, कि कॉल को बाय कर रहे हैं, हमारा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम आईटीएम को बाय कर लेंगे। कौन सा, 1 या मैक्सिमम 2। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। तो जो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है, तो एटीएम का रेट जो चल रहा है वो ये है 24,800, ठीक है। लेकिन हम सीई बोलते हैं ना, कॉल को अगर हम बाय कर रहे हैं तो सीई बोलेंगे। तो देखिएगा आईटीएम मतलब 24,750 एक है आपका और 24,700, दोनों में से कोई हम यहाँ पर एक मान लेते हैं। 24,750 यहाँ पे मैंने वैसे भी लगा रखा है कि आईटीएम हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है, लगा हुआ है। अब देखिएगा एक लॉट हम मार्केट में जा रहे हैं और हम यहाँ पे लेवल देखते क्या चेक करते हैं। अगर हमको लगता है कि जो प्रेजेंट में मार्केट का रेट चल रहा है तो, या फिर हम लिमिट लगा के चल सकते हैं। देखिए स्विच कर देंगे तो लिमिट आ जाएगी कि मतलब इतने लिमिट में आ जाए तो हमारा ये क्या करे, बाय डिफ़ॉल्ट कर ले। लेकिन हमने मार्केट प्राइस को ही रखा हुआ है कि मार्केट प्राइस पे ही करेंगे। तो 24,787-90 के बीच में चल रहा है और हम यहाँ चाहें तो एसएल और अपना ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट चल रहा है तो हम वहाँ पर एसएल और अपना टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं इसको हमने बाय किया। अगर हम यहाँ पे अब बाय पे जाते हैं, देखिए अगर हम बाय पे पहुँचते हैं, कंफर्म ऑर्डर कर देंगे, हमारा ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी इसको हटाना है, कंफर्म ऑर्डर नहीं करना है। अब हम जाते हैं, देखिए बाय की जगह अगर हमें कॉल की जगह पुट ऑप्शन लेना होता, कॉल की जगह पुट लेना होता, तो हम यहीं कॉल पे क्लिक करते, स्विच टू कॉल कर देते तो पुट का ऑप्शन आ जाता। अब हमें इसमें आईटीएम खरीदना है, तो अब ध्यान दीजिए कि आईटीएम में पी आता है, ये तो ओटीएम वैल्यू है। देखिए ये आईटीएम का ऑलरेडी ये फर्स्ट यहाँ पे लगा रखा गया है, तो इसलिए आईटीएम पुट के लिए, मतलब अगर नीचे मार्केट आपकी जाएगी तो उस समय आपको आईटीएम पहला या दूसरा खरीदना, इन द मनी ही आपको बाय करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले टिक कर दिया गया है। अदरवाइज यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, देखिए ये वाला आ गया। तो हमने कौन सा किया था, आईटीएम फर्स्ट वाला ही टिक करके रखा था। हमें लॉट साइज हमने एक ही रखना है शुरुआती दौर पे, और हमारा ये क्या होगा, हम यहाँ पर जाएंगे तो तुरंत कंफर्म ऑर्डर करेंगे। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कंफर्म ऑर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। और कितना रुपए लगेगा वो चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसको एज ए डेमो की तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ इससे हटाना है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ पे आपको इसको हटा देना है। तो हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं, कॉल को स्विच कर सकते हैं पुट को, ठीक है। ये याद रखना है कितना लॉट साइज करना है, यहाँ पर हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, कि लॉट साइज रखना कितना। जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कितना रखा है, 1 रखा है, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो ये लॉट साइज परमानेंट ऑलरेडी डला हुआ है। तो एनएससी बीएससी की जब हम करते हैं, चार्ट पे जाते हैं
तो ये चीज़ें आपको क्या करना होता है, देखना होता है कि हम कैसे यहाँ पर क्या करें, अपना कॉल और बाय को सेल कर सकते हैं। अब बहुत सारे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो देखिए यहाँ बाय की जगह अब सेल आ जाएगा। तो सेल में भी क्या होता है, कॉल और पुट होता है, लेकिन वो सेल की दृष्टि से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सेलर होते हैं, उनकी दृष्टि से अगर देखेंगे तो सेलर के लिए का क्या है, कॉल है, और सेलर के लिए ही पुट है। बस इनका व्यू अलग होता है। तो आप अभी क्या है, बायर हैं, तो बायर की दृष्टि से आप इसको देखेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद में ऑलरेडी क्या करेंगे, आप अब थोड़ा सा तैयारी बनाइए। जिन भाई बहन ने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कराया है वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लें और ऑलरेडी उस पर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या चुनते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि इस समय प्रेजेंट में स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। ये टर्मिनोलॉजी है, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है वो समझिएगा। इसके बाद उस स्पॉट प्राइस के नीचे का जो इंट्रिंसिक ये आपका है स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसा, जो आपका करंट प्राइस चल रहा है उसके एक नीचे या दो नीचे ITM आपको क्या करना है, बाय करना है। अगर आपका व्यू क्या है, ऊपर की तरफ है, तो नीचे वाला ये आपको ITM बाय करना है। फिर इसके बाद उस ITM पे आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका प्रीमियम क्या है। जो आपने स्ट्राइक प्राइस चुना है, जो आपने स्ट्राइक प्राइस चुना है, उसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम प्राइस क्या है, कितना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रीमियम प्राइस आपको क्या होगा, जब आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर पे ऑप्शन में जाना है। इसके बाद जो आपने स्ट्राइक प्राइस चुना है उस स्ट्राइक प्राइस को ऑलरेडी क्या करेंगे, आपको क्या करना है, टच करना है। अगर आपको टच करना है तो कैसे समझिएगा, जैसे आप कॉल और पुट दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपका व्यू ऊपर का है तो यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं तो ऊपर के लिए व्यू होगा, और पुट बाय कर रहे हैं तो नीचे के लिए, लेकिन दोनों बाय है। तो पहले क्या है, आपको बाई ऑप्शन पे जाना है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा, CE लिखा होगा या PE लिखा होगा। आप दोनों खरीद ही रहे हैं, दोनों को बाय कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका व्यू अगर ऊपर का है तो आप CE खरीदेंगे और आपका व्यू नीचे का है तो आप PE खरीदेंगे। तो वो स्ट्राइक प्राइस जो आपने चुनी है उस स्ट्राइक प्राइस को क्या करेंगे, आप वहां जाकर के देखेंगे कि प्रेजेंट का प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर वो प्रीमियम आपके हिसाब से आपको ठीक लगा तो आप यहाँ पर जो व्यू आपका बनता है आप उसे बाय करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उल्टा समझ में आ जाता है कि बाय और सेल। अगर आप बायर हैं तो आप दो प्रकार से चीज़ें बाय कर सकते हैं, चाहे ऊपर के लिए और चाहे नीचे के लिए। बस उसका नाम क्या हो गया, CE और PE हो जाता है। नीचे के लिए तो पुट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ऊपर के लिए तो कॉल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ATM, ITM और OTM के हिसाब को आपको जो मैंने पहले ही पुराने लेक्चर में समझा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। जो भाई नए हैं, इस चैप्टर्स को देख रहे हैं, वो पहले पुराना देखें। पूरी सीरीज यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपके बड़े काम की हैं, क्योंकि बिना इसके ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो सकती है और आप एक अच्छा लॉस उठा सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे पहले से ही आगाह किया जाता है कि आप एक लॉट से केवल क्या करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। अगर आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी बनती है तो कंटिन्यू हम इसे करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी। इसके बाद आता है कि अगर आप लोगों को, क्योंकि अब मैं आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने आ रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ऑप्शन चेन हो गया, कैसे आप OI चेंजेस डेटा क्लियर करेंगे, कैसे आप परसेंटेज पे प्राइस को चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आप हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा और आपका OI चेंजेस होगा, IV वैल्यू हो गई, तो ये सब आपको अब यहाँ पर क्या है कि जब ये सब टोटल के टोटल टर्मिनोलॉजी याद रहेगा, अच्छे से क्लियर रहेगा, तब हम खुलकर पिछले जो टॉपिक जो पढ़ाए हैं अगर वो सब तैयार करके आते हैं तो हम अगले टॉपिक में इसका भरपूर यूज करेंगे। उस वक्त फिर हम डिटेल में इसको नहीं समझाएंगे। तो सारे भाई बहन से निवेदन है कि ऑलरेडी इसे अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, बार बार इसको रिपीट करके देखें। अगर चीज़ें सब क्लियर हो रही हैं तो फिर आगे के टॉपिक में जब हम प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो उस समय आपको एक एक चीज़ चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आज के साथ इतना ही, आप मिलते हैं अगले चैप्टर में, और इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।